कि हम हमारे जो बुजुर्ग या माता पिता जिन्होंने भी हमें स्टोरी सुनाते थे वो चुड़ैल वगैरह की थी या जिसकी भी सुनाते थे, पर ये भी एक इतिहास की ये कहानी दर्ज हो चुकी है जो मैं आज करीब 29 साल बाद, तो मुझे 29 साल पहले मुझे सुनाई गई, फिर मुझे 1-2 साल पहले फिर सुनाई गई, फिर मैंने ये आपके सामने आज कर दिया। मतलब इस स्टोरी में आपको सच्चाई नजर आती है। मुझे सच्चाई, ये मंदिर भी बना हुआ है, इसका राकेपुर के अंदर मंदिर बनाया है, इधर देवता मानते हैं उसी के, लेकिन मैंने अपनी काल्पनिक स्टोरी बनाई है। ये पूरी फैक्ट थोड़ा सा ये स्टोरी है, थोड़ा बताएं लोकल लोगों से। तो एक्चुअली में अद्भुत ये है कि जहाँ भूतों से लोग डरते हैं, जो मानना है और डराते भी, मुझे जो एक मानना है, वहाँ जो ये भूत है, यहाँ गढ़बैराट है जहाँ पांडवों के टाइम का इतिहास है। बैराट खाई एक जगह होती है, बैराट खाई से लगा हुआ सीधो रहा, और जो ये भूत है इसको वहाँ स्थानीय जो ग्रामवासी वो पूजा करते हैं। वो ऐसे इसको एक देवता के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सहायता के ही रूप में मतलब काम करते हैं, जिसके लिए कभी दिन रात मतलब रात में ऐसे अमूमन मतलब किसी के साथ कोई संकट का समय होता है तो ये एक सहायता स्वरूप हमेशा सबके साथ वो करते हैं। तो तब से लोगों के साथ जो भी मतलब एक रियल की जो घटनाएँ हुई है तो सब ने फिर उसको रियलिटी में वही बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जो ये प्रकरण है वाकई में बहुत ही सत्य है, और वहाँ का और जो क्षेत्र है वो तो पहले ही एक ऐतिहासिक क्षेत्र है क्योंकि पांडवों के टाइम से वहाँ गुप्तवास बताया गया है। तो वहाँ गुफा भी है आज के डेट में, राजा सामुसा के आज भी जो वहाँ मतलब ऊपर जो उनका एक किला था उनका था वहाँ बना हुआ किला हुआ है चौक, आज उसके अंश है वहाँ। तो वहीं के उसी के नज़दीक में ये भी एक मतलब एक स्टोरी वहाँ की है जो तोमर जी ने बहुत अच्छे उससे मतलब बहुत इसको मतलब पिरोया है अपने कलम से, और इसको ये रियलिटी है जो जिन्होंने उसको लिखा है। तोमर जी को भी नए, और आप अपने कलम के माध्यम से क्षेत्र को, प्रदेश को एक स्तर पे पहुंचा रहे हैं, और जो बात कोई नहीं लिख रहा है अपने लेखन में, आप उन बातों को अपने कलम से आगे पहुंचा रहे हैं इतने संघर्ष करके। हम उसके लिए आपको पुनः हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आज की डेट में युवाओं को, जैसे लोग किताबों से बहुत दूर जा रहे हैं या किताब बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है, किताबों से जुड़े होंगे तो बीमारियां भी दूर रहेगी। एकांतवास जो चल रहा है आज की डेट में, मानसिक जो विकार चल रहे हैं, 65% लोग विश्व के मानसिक विकार मानसिक बीमारी से पीड़ित है। किताब एक बहुत बड़ा दोस्त होता है, किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, हमेशा साथ रहें, चाहे अकेले हों चाहे साथ हों। और दूसरी चीज़ ये है, किताबें आपको रोजगार स्वरोजगार सब कुछ दे सकती है, पर ये आपके आइडिया की निर्भर करती है। मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें लिखता हूँ, मेरी सारी किताबें बिक रही है, हम ये भी ऑनलाइन अमेजन में आज से ही साथ अवेलेबल ना हो जाए, कल से सब ना हो अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लिखी जा रही है, सबसे सस्ती लिखी जा रही है, क्योंकि आज की डेट में अगर ये क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा दबदबा बनता जा रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे क्षेत्रीय संगीत हो, नाट्य कला का, चाहे वो पिक्चर हो, हर चीज़ में पूरे वर्ल्ड लेवल में क्षेत्रीय का दबदबा है। भारत में क्यों नहीं है दबदबा, ये सोचने के विचारणीय लोगों को है, क्योंकि क्षेत्रीय पे ही लोग बड़े बड़े स्टार बन गए, पर जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको आज तक अपनी जो छवि है वो सुधार नहीं पाए या उनको दे नहीं पाए समाज। ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि समाज, भारतीय समाज या उत्तर भारत समाज को सोचना चाहिए, पूरे विश्व के समाज में भारतीय सभी लोगों को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि भारत में ही इतना बॉलीवुड इंटरनेशनल एक बॉलीवुड है जो सबसे बड़ा सिनेमा उद्योग है। अगर आप ये देखेंगे 2050 में अगर भारत विकसित बनता है, सुपर पावर बनता है, तो वो बॉलीवुड पे भी एक बड़ा हक होगा इसमें, जो जैसे हॉलीवुड पूरे विश्व पे राज कर रहा है वैसे ही एक बॉलीवुड भी वैसे ही राज करेगा। तो क्षेत्रीय, क्योंकि इससे बहुत अच्छी इनकम होती है, जिसके कारण लोगों ने क्षेत्रियों को, कंगना रनौत ने भी बोला था कि क्षेत्रीय मूवी, क्षेत्रीय लोगों को इस कहानियों को इसमें दर्जा नहीं दिया जाता, ये इससे लोग कमाई करते हैं। तो ये भी एक मेरा वो रहा है कि इससे अगर युवा लोग आज अगर नई चीज़ अगर सोचते हैं तो आज की डेट में मार्केट में सेल आउट भी हो रही है, बहुत सारी स्टोरी है, एंड की भी है, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट स्टोरी कैश टू कैश हायर करते हैं। और एक बहुत अच्छा समझ गया, हम आपकी बात से सहमत है। और इसमें देखो जो क्षेत्रीय हमारे चाहे लेखक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की जो इसमें प्रतिभाएं हैं, तो उनको शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, तभी ये एक रोजगार का भी एक माध्यम बनेगा और विकास के रूप में भी आगे जाएंगे और हर चीज़ का एक डेवलपमेंट भी होगा। तो इसमें शासन प्रशासन हम गुहार करेंगे उनसे
ये बोलेंगे कि भाई आप इस प्रकार के जो प्रतिभूतियाँ हैं क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इनको भाई सहायता करनी चाहिए, क्योंकि रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार भी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता, और ऐसी प्रतिभूतियाँ ऐसी किसी हर व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन उनको जब सहयोग नहीं मिलेगा तो वो भी उनका एक संघर्ष का जो एक उनका अंदर चिंगारी है वो भी एक बार दम तोड़ देगी। लेकिन यदि आपको सहयोग मिलेगा शासन प्रशासन गवर्नमेंट से, तो आपका हौसला अफजाई होगा और आप और आगे जाएंगे और आपको देखते हुए और भी आगे आएंगे। तो इसीलिए हमारा तो ये है मानना कि शासन प्रशासन को ऐसे संघर्षशील लोगों को हर क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। और आपको पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसमें मुझे और भी चीज़ कहनी थी, क्योंकि देखो एक बेरोजगारी ये 10 साल तक 2020 से 2030 तक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसमें बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, 65% जो लोग हैं युवा 20 साल से लेकर 25 साल से लेकर 35 साल तक, वो लोग रोजगार के लिए ढूंढेंगे। यानी कि जो इस वक्त जो बीटेक एमबीए कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी मास्टर डिग्री ये कर रहा है वो बेरोजगारी की भेंट चल रहा है। आखिर सरकार को या स्वरोजगार के लिए सोचें, ऑप्शनली सोच सकते हैं भाई जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना रिस्क देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पर एक अच्छा ऑप्शन है, आप साइड में कुछ भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी तरीके के स्वरोजगार कर सकते हैं जिससे आप इनकम कर सकते हैं। ये सारी प्रॉफिट में चल रही है, इसी वजह से आज मैं चौथी किताब निकाल चुकी है। हर 1.5 साल के अंतराल में मैंने एक किताब निकाली है। 2015 से मैं किताबें लिखते आ रहा हूँ और आज ये पता नहीं चला कि आज मैंने चौथी किताब भी लिख डाली। तो ये भी आप लोगों का चाहता हूँ, आप ही लोगों के आशीर्वाद या आप ही लोगों के जब पढ़ रहे होंगे तभी ये मैं लगातार आपके सामने नई खोज करता हूँ, नई रिसर्च लाता हूँ। और आज ये हिंदी में एक उपन्यास भी लिख के लाया हूँ जो एक हकीकत घटना पर आधारित है। और आशा करता हूँ ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल करेगा और इसमें लाखों की इसमें ये बुक सेल आउट होगी। और एक लो रेट पे मैं किताबें लिखता हूँ, तो ये इसी वजह से है कि इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें लोगों को फैक्ट और फिगर पे लोग विश्वास करते हैं और उस पर काम करते हैं। और इसी पे ही एक कहानी है पर्यटन के लिए बहुत बड़ा फोकस करेगी। विश्व विकसित जो कंट्रीज है वो आज की डेट में फेक न्यूज चला के अपने पर्यटन स्थल को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी तो न्यूज ओरिजिनल है और उसके बाद हम पर्यटन को फोकस करेंगे। यहाँ पे भारत में फिर भी पर्यटन स्थल को अभी इतना ज़्यादा तवज्जो या लोग तवज्जो नहीं दे रहे। भारत विश्व में लोग फेक न्यूज के कारण भी इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू लोग प्रमोट कर रहे हैं। भारत में इस कदर है अभी पर्यटन स्थल यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में और लोगों की 2020 से 2030 के बीच बेरोजगारी पैसा जी आपका जो इतना लंबा संघर्ष है और लेखन कार्य के रूप में, और आपने हर क्षेत्र में लिखा है, बिजनेस के क्षेत्र में लिखा है, आज जो इस प्रकार के क्षेत्र में छुपे हुए जो इतिहास है वो सारे और रियलिटी हैं आप उसमें लिख रहे हैं। तो हमें तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और हार्दिक बधाई आपको कि आप इस प्रकार से लेखन के अपने कलम के माध्यम से सारी चीज़ का एक उजागर कर रहे हैं जो सत्यता है। तो हम तो आपको पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे। और हम चाहते हैं कि जो पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र एक इतना है और अभी गुमनाम है, वो शासन प्रशासन केंद्र सरकार राज्य सरकार के आगे आपके पर्यटक के लिए भी आप ऐसा ही प्रयास करें अपने कलम के माध्यम से। और हमसे जो भी सहयोग हो पाएगा हम आपके साथ हमेशा तन से जुड़े रहेंगे। इसमें एक मैं और चीज़ बोलना चाहूँ, इसमें एक जौनसार में विराट फाइव में पिक्चर भी बनी थी। वो यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कमी है, बेरोजगारी चल रही है। भले ही जौनसार में 99.98% यहाँ पे पलायन कम है गढ़वाल और कुमाऊँ के बगैर, पर यहाँ पे भी जो लोग वहाँ रह रहे हैं अब खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो आगे उनके भी एक बेरोजगारी का जो खप्पा है वो लगता जा रहा है। कारण ये है कि लोग काम नहीं कर पा रहे, बहुत बड़े लेवल पे पलायन हो रहा है। हाँ, वो इस तरीके से जहाँ तक मैंने भी सुना है और कुछ एनालाइज भी किया है कि पहाड़ों से लोग काफ़ी बेरोजगार कर गए हैं, पलायन कर गए हैं नीचे, और गांव के गांव खाली हो गए हैं। वहाँ पे सिर्फ है तो एक बूढ़ी माँ, ठीक है, एक बूढ़ा बाप। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बस शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि तोमर जी को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, इस मुद्दे पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है वो भी प्रमोट हो सके इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि ये सारी जो प्रतिभा है ये सारी लुप्त तो होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है ना कि एक तो लोग इससे मतलब जुड़ाव नहीं कर रहे हैं। भाई मेरा तो कहना ये है, देखो जब कोई भी कल्चर है, कोई भी मैं चाहे कितना ही पढ़ो, अगर मैं अपने कल्चर या अपने पेरेंट्स या अपने जो भी हमारी जो कल्चर है उसका हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे,
कि अगर हम बाद में बेरोजगार हो जाएं फिर वहाँ पे जाएं, जी वो भी एक सोचने विचार की है। अगर आपको आएगा तभी जाके वो आप अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। मेरे युवाओं से यही कहने का मतलब है कि आखिर अगर बेरोजगारी छा रही है, बहुत लोग बहुत दुविधा में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हुई है कोरोना काल में, तो हम चाहते हैं कि किताब को एक साथी भी बनाएं, अकेले का भी साथी बना सकते हैं, पर इससे आप समृद्धि भी पा सकते हैं। पर बशर्ते ये है कि आपका आइडिया, आपका एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होना चाहिए जिससे आपकी इनकम भी हो सके। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी इनकम कर रहे हैं। कोरोना काल में 7-8 महीने में लोगों ने बहुत अच्छी इनकम भी करी है, और वो ही बढ़े भी हैं। बाकी लोगों का 90% तक का बिजनेस डाउन हो चुका है। तो इसमें भी सरकार भी अगर बोल रही है कि 6.5% की जो इन्फ्लेशन रेट है वो दिसंबर तक चलेगा, 6.5% इन्फ्लेशन रेट, बेरोजगारी दर 6.5% रहेगी, उसके बाद जनवरी में 4.5% बता रहे हैं। तो 6.5% बेरोजगारी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी। ये कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी सीख है। अभी इस प्रकार का जो तोमर जी इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार का इससे लोग युवा भी यदि सीख लें तो ये बहुत ही अच्छा एक रोजगार का भी माध्यम हो सकता है। और आपका एक क्षेत्र हो, चाहे प्रदेश हो या कोई इतिहास हो या कोई संस्कृति हो या कोई पर्यटन क्षेत्र हो, उसको आप एक अपने प्रतिभा के माध्यम से आगे बढ़ाने का भी मौका मिलता है। तो इस चीज़ों को मैं आप सभी मित्रगणों को और आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि तोमर जी का इस संघर्ष में आप सभी लोग सहयोग करें आगे बढ़ाने का, क्योंकि शासन प्रशासन तक तभी इसकी आवाज़ आएगी जब आप सभी लोग इसको अपना सहयोग देंगे सोशल मीडिया पे और अपने विचारों के माध्यम से। तो हमको तोमर जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे इस संघर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करता हूँ नई बुक आपकी बहुत जल्द आएगी। बिल्कुल आएगी सर। इसमें आप ऑनलाइन खरीदें, इसमें अमेजन पे अवेलेबल होगी, BLmediapublisher.com है वेबसाइट, उस पर भी अवेलेबल होगी, और तमाम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है मेरी बुकें सारी। सभी लोग ई कॉमर्स पे टॉप वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट पे आपको मिलेगी, आप परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत सर कुछ आप लोग कुछ हमारे लायक कुछ करना चाहते हैं, कुछ